यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी अभी यही सिचुएशन है और इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हम नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली इस एग्जामिनेशन में जो फेलियर रेट है वो सक्सेस रेट से कहीं ज्यादा है। जेआरएफ की बात करें तो लेस देन 1% अराउंड, अगर हम लोग देखें इस बार सिर्फ 5,000 बच्चे ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को मिला के जिन्होंने इस बार अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है। मतलब अराउंड 95.5% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ना नेट ना जेआरएफ ना पीएचडी ओनली कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो कैसे अब हम अपने आगे की तैयारी करें, कैसे अपने आप को रिकलेक्ट करें और कैसे प्रिपरेशन करें, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो मेरा नाम है जूही एंड मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ फॉर यूजीसी नेट सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, पीएचडी रिलेटेड सारे गाइडेंस एंड अपडेट है यहाँ पर मैं आपको देती हूँ। सो मैंने भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है एंड जिस सिचुएशन से आप अभी निकल रहे हो उस सिचुएशन को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। सो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन रही। एंड इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो जहां पे डेडिकेटली मैं इसी तरीके से आपको सभी यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए क्लासेस है, वीडियो अपडेट, सब कुछ यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसे अब फिर से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रिपरेशन आपको अपनी स्टार्ट करनी है खुद को एनालाइज करने से पहले। देखो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, इस वजह से हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत सारे फैक्टर्स है, बिल्कुल सारी चीजों को मैं कंसीडर करती हूँ। बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड अनफेयर इस बार का रिजल्ट लग रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है। सो बिल्कुल वो सारी चीजें सही है, बट उससे पहले आपको एक बार खुद को भी एनालाइज करना है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप सोचिए नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, क्या आपने वाकई में उस लेवल ऑफ कंपटीशन की तैयारी की थी? क्या आप वाकई में इस एग्जामिनेशन में 200 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए हो? अगर आप आउट ऑफ 300 200 या 200 प्लस मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने लेवल पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और अपने लेवल पे भी आप सभी लोगों को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अब हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, कैसे खुद को एनालाइज करें कहाँ पे गलती हुई है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, मेनली सोल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन यही है कि अपनी रिस्पॉन्स शीट को अच्छे से एनालाइज करिए। कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको आप अच्छे से देखिए, समझिए कहाँ आपने गलती की है और क्यों गलती की है, वो जो रीजन है हमें नोट डाउन करना है। ये चीजें हम छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है देखा जाएगा हो जाएगा, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले खुद को एनालाइज करना। दूसरों के सामने हम बहाने बना सकते हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, एग्जामिनेशन सेंटर दूर था, स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग की इशू आ रही थी, असर्शन रीजन पूछ लिए, रट्टा मार क्वेश्चन ज्यादा पूछे, ठीक है सारी चीजें हैं, बिल्कुल गलत चीजें भी हैं, आई एक्सेप्ट दैट सारी चीजें, बट एटलीस्ट खुद को धोखा मत दो। खुद को अपने आप को ऑनेस्टली बताओ कि बाकी जो चीजें हैं ठीक है, आपने अपने आपके लेवल पे क्या कमी रह गई है एटलीस्ट आपको खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन यही है, रीजन हम नोट डाउन करें कि कहाँ हमारी गलती हुई है। तो एक पेपर पेन लो, जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर आपके आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस ही सही हुए हैं तो आपको वो 100 क्वेश्चंस का रीजन नोट डाउन करना है, क्यों आपके 100 क्वेश्चन गलत हुए। अब देखो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला रीजन है कि हमारे लिए टॉपिक कंप्लीटली न्यू हो, जो हमने बिल्कुल ही ना पढ़े हो, या जो टॉपिक हमें पता ही नहीं है कि किस टॉपिक से आ गया, किस यूनिट से क्वेश्चन आ गया, हमें पता ही नहीं है। कंप्लीटली न्यू कोई क्वेश्चन हो सकता है इसलिए गलत हुआ है। दूसरा रीजन है हमने टॉपिक पढ़ा था बट कंसेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं थे, क्योंकि सिर्फ हमने मैराथन क्लासेस से प्रिपरेशन की थी, डिटेल में कभी थियरी को कंसेप्ट्स पढ़ा ही नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। तीसरा रीजन हो सकता है हमने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक देख को हमें लगा कि हाँ शायद हम इसे आंसर कर सकते हैं, हमने आंसर किया भी, बट शायद वहां पर हम कंफ्यूज हो गए, दो ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो गए, इसलिए हमारा आंसर गलत हो गया। चौथा रीजन हो सकता है टॉपिक हमने पढ़ा था बट हमने रिवीजन उतना अच्छे से नहीं कर पाया, इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। पांचवा रीजन ये है कि हमने क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं किया, नॉट करेक्ट लिखा था, इनकरेक्ट लिखा था, वो हमने ध्यान से रीड ही नहीं किया, इसलिए हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। सिक्स्थ रीजन हो सकता है टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाया है, 3 घंटे में हम अपना पेपर नहीं कर पाए हैं, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी में सॉल्व किए इसलिए छूट गए। पैसेज की हमने उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो पैसेज के क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा यहाँ पे गलत हो गए। ऐसे अपने सारे रीजन यहाँ पर आपको नोट डाउन
करने हैं, ठीक है। फिर एक एक करके हम लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला रीजन आता है कि हमारे लिए चीजें बहुत ज्यादा न्यू रही है, तो सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज चेक करिए। जैसे मैंने बोला, आप इस एग्जामिनेशन को दे रहे हो, इस एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, कट ऑफ यहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है, तो हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चन आएंगे ही, कुछ ना कुछ रैंडम बकवास क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। उन क्वेश्चंस को डाले जाने का रीजन ही यही है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को फिल्टर करना है, हमें कट ऑफ डिसाइड करना है। अगर सब कुछ आपका पढ़ा हुआ आ जाएगा तो ऑब्वियसली हर कोई जो है बहुत अच्छा स्कोर कर लेगा। वैसे भी आज के टाइम पे स्टूडेंट वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर कोई अपना 100% दे रहा है, और एक्चुअली में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए तो कट ऑफ हाई जा रहा है। बट कुछ चीजें यहाँ पर रैंडम रहेंगी, वो इसलिए डाली जाएंगी जिससे कट ऑफ कम कर सके। जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ जो है 240 प्लस गया था, इसलिए इस बार का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो इतना बकवास इन्होंने बनाया, इतने रैंडम क्वेश्चन डाले जिससे स्टूडेंट आंसर ना कर पाए और कट ऑफ कम आए। और हुआ भी, कट ऑफ आई थिंक इस बार आपका 214 समथिंग गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये चीजें इसलिए होती हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ ना कुछ न्यू रैंडम क्वेश्चन होंगे, बट वो कितने परसेंट होंगे, हार्डली 10 से 15%, ठीक है। हमेशा जो आपका यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, 80 to 85% जो पेपर है, अगर आपने तमीज से तैयारी की है, अच्छे से सही रिसोर्सेज से पढ़ाई की है, सो 80 to 85 क्वेश्चन आपके लिए फेमिलियर टॉपिक से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चीज है कि आप देखो कि अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक बहुत ज्यादा मेरे लिए न्यू थे, मतलब ये टॉपिक तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, जहां से मैंने पढ़ा उन्होंने कभी ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, चाहे वो यूट्यूब हो पेड हो, अच्छे से देखो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें न्यू है और मैंने तो कभी ये चीजें पढ़ी नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज चेंज करो, आप शायद सही जगह से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। ये चीज है, चाहे वो बुक हो, कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, पेड प्लेटफॉर्म हो, वो जो भी हो, बट आपके लिए अगर चीजें एकदम ही न्यू जा रही है, मतलब 80 to 85 से ज्यादा अगर हमें, हम लोग मतलब इतना भी अगर हमारे लिए फैमिलियर टॉपिक नहीं हो पा रहे हैं, मतलब हमें थोड़े से अपने रिसोर्सेज चेंज करने की जरूरत है। दूसरी चीज है, हर किसी को अपने रिसोर्सेज नहीं चेंज करने हैं। अब जैसे कई बार ऐसा भी होगा कि टीचर्स ने तो आपको बहुत बार पढ़ाया है, टीचर्स ने आपको 80 to 85% जो अप्रोचेबल टॉपिक थे, जैसे मैंने बोला 10 से 15 हमेशा नए रहेंगे, चाहे कितना भी अच्छा एजुकेटर कितना भी क्यों ना पढ़ा ले, वो हमेशा आपका 10 से 15% तो जाएगा ही। बट टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, टीचर्स ने 85 इवन 90% की भी तैयारी कराई थी, बट हमने वो चीजें नहीं पढ़ी है। तो ऐसे केस में आपको अपने रिसोर्सेज नहीं चेंज करने, ऐसे केस में आपको नहीं बोल देना कि टीचर की गलती है इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी गलती है कि टीचर ने तो पढ़ाया बट आपने उस तरीके से प्रिपरेशन नहीं की है। तो आपको अब वही अपने रिसोर्सेज के साथ स्टिक रहना है, मतलब आपको पता है कि जिस टीचर को मैंने फॉलो किया, जिस बुक को, जिस भी रिसोर्सेज को मैंने फॉलो किया वो बेस्ट है, तो आपको उसे स्टिक रहना है। बार बार रिसोर्सेज चेंज करने से भी हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता है। तो ये चीजें अपने ध्यान रखो। तो सबसे पहले चीज है, अपने रिसोर्सेज को देखो, क्या वो सही थे या आपके लेवल पे कोई गलती थी, जो भी है XYZ उसको देखो, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें देखने। जब आपके रिसोर्सेज डिसाइड हो गए, मतलब आपको ये पता चल गया किस टॉपिक में मुझे क्या करना है, अब रिसोर्सेज चेक करने के टाइम के साथ ही आपको रिसोर्सेज फाइनल भी कर देने हैं। एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो हमेशा याद रखना उसे एक ही रिसोर्स से पढ़ना है, चाहे आप सेल्फ स्टडी क्यों ना कर रहे हो। मैं सिर्फ कोर्सेज लेने की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मेक श्योर आप एक टॉपिक एक ही जगह से पढ़े, एक ही बुक को आप रेफर करें या कोई ऑनलाइन वेबसाइट, कुछ भी आप कोई भी नोट्स प्रेफर कर रहे हो, एक टॉपिक हमें एक ही जगह से पढ़ना है। एक टॉपिक को अगर आप 2-4 जगह भी पढ़ना चाहोगे ना, कंफ्यूजन होगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा, चीजें क्लियर भी नहीं होगी और वो चीजें हमारी कंफ्यूजन में ही रह जाएगी। तो एक टॉपिक को एक ही जगह से पढ़ना है, बस ज्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। एक टॉपिक को एक जगह से 10 बार पढ़ लोगे, वो हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगा। और अगर आप एक ही टॉपिक को 10 जगह 10 अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जैसे ये होता है, एक टॉपिक पे एक वीडियो देखी, पहली बार में नहीं समझ में आया, दूसरी वीडियो देख ली, ठीक है नहीं होगा, ऐसे हम 10 वीडियो देखे जाए। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि एक बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, उसको 1-2 बार देखो समझो। अगर ऐसा है कि बिल्कुल ही टीचर की स्ट्रेटेजी, पढ़ाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, वो अलग बात है, बट एक बार आपने देखा कि टीचर सही तरीके से पढ़ा रहा है तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको वो चीजें आएंगी। 2-3 बार देखोगे तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे आपको चीजें अपनी डिसाइड करनी है और अपने रिसोर्सेज फाइनल कर लो, किस टॉपिक को, किस यूनिट को मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे कवर
करना है सारी चीजें। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपना एक स्ट्रक्चर्ड प्लान, अपना पूरा टाइमलाइन बना लेना है कि अगर जून 26 एग्जामिनेशन हमारा टारगेट है तो किस टाइम पे हम लोग कितने टाइम में कौन सी चीजें कवर करेंगे। जैसे अभी हमारा फेब्रवरी मंथ चल रहा है, एक वीक जो है हमारा ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ 3 हफ्ते हैं जो फेब्रवरी में हमारे पास बचे हैं। इसके बाद हमारे पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, और जून में हार्डली हम लोग 10-15 दिन मान लेते हैं क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब देखिए ऑन एन एवरेज हमारे पास पूरे पूरे अभी 4 महीने बचे हैं इस एग्जामिनेशन को के लिए हमारे पास, मतलब 120 दिन है। तो ये जो 120 दिन है इसे हमें अपना टाइम कैसे डिवाइड करना है, आपको ये ट्राई करना है कि इस टाइम पे अप्रैल एंड तक अपना सारा सिलेबस कर लो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको थोड़े से एफर्ट ज्यादा करने पड़ सकते हैं बट ये चीज आप कर सकते हो। तो आपको ये ट्राई करना है, स्पेशली जो रिपीटर्स हैं, जो ऑलरेडी 1-2 बार पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनको ये ट्राई करना है कि आप अप्रैल एंड तक पूरा जो भी आपको एक्स्ट्रा नई चीजें पढ़नी है, पुरानी चीजें पढ़नी है, सब अपना पढ़ के खत्म कर लो, ये चीज करनी है। और जो पहली बार प्रिपरेशन करने, आपको ये ट्राई करना है कि बाय 15 मई आप भी जो सारा अपना सिलेबस है, पढ़ने वाली चीजें, उसको खत्म करो। एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले हमारा जो सिलेबस है यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो दैट कंप्लीट 1 मंथ जो है वो मैं हम अपने रिवीजन को दे सके। तो जो लोग ऑलरेडी रिपीटर्स है, प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, पेपर 1 पेपर 2 आप कैसे बैलेंस करोगे सो दैट आपका अप्रैल एंड तक कवर हो जाए। जो लोग बिगनर्स है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मई 15 तक आपको अपना सिलेबस खत्म करने का ट्राई करना है। ठीक है, फिर जो पूरा हमारा मई 15 से लेके जब तक जून एग्जामिनेशन होगा वो टाइम हमारा पूरा पूरा रिवीजन में जाना चाहिए, ये चीज हमें करनी है। ठीक है, आई होप क्लियर है। और पेपर 1 को भी साथ में अपना बैलेंस बना के चलना है। पेपर 1 को अगर आप छोड़ दोगे ना तो फिर नहीं होगा ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई, स्पेशली जिस तरीके से हमारा कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें अपनी बहुत अच्छे से समझो। तीसरी चीज आती है सेल्फ प्रैक्टिस। अधिकतर जो यूट्यूब स्टूडेंट्स है, आप हमेशा नोटिस करना, उनमें रिपीटर्स का नंबर ज्यादा होगा। यूट्यूब स्टूडेंट्स ज्यादा होंगे जो रिपीटेडली नेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन है हम सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे रिलाई करें, कभी भी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करें। मैं ये नहीं बोल रही कि आपने कोर्स नहीं लिया इसलिए नहीं हुआ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सेल्फ प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कोर्स भी ले लेते हैं बट वो उस तरीके से वीडियो देखते ही नहीं है, टीचर्स की गाइडेंस को फॉलो करती नहीं और फिर उनका नहीं होता है। तो सेल्फ प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि सिर्फ वीडियोस देखने पर रिलाय मत करो, चाहे वो फ्री वीडियोस हो, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म की वीडियोस हो, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। सिर्फ वीडियो देखने से कभी भी आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा। यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, मल्टीपल जगह जाते हैं, वही चीज है 10 जगह सेम चीज को भी देखते हैं। जैसे पीवाईक्यूज है, अभी एग्जामिनेशन हुआ है, मोस्टली हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिसंबर 25 के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो आप 4 प्लेटफॉर्म पे जाके सेम वही दिसंबर 25 के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अरे भाई, एक प्लेटफॉर्म पे देख लो, ज्यादा से ज्यादा 2 प्लेटफॉर्म पे देख लो, बट तीसरी चौथी बार आप खुद से भी तो प्रैक्टिस करो ना। जब तक आपको वो आदत नहीं है कि हम खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब तक आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। तो सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही आप वीडियोस कम देख लेना, बट अगर आपने 30 क्वेश्चन आप वीडियो में मैराथन में 200 क्वेश्चन करो, बहुत सारे ऐसे भी एजुकेटर्स हैं, ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर हमें बेसिकली क्वेश्चन बताया जाता है, आंसर बताया जाता है, हो जाता है, बट ऐसे नहीं चलेगा। आपको वो चीजों का, सारी जो चीजें वो भी समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन के साथ हमें सारे जो ऑप्शंस है वो भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, नहीं वो चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। और आपको ये भी देखना है, और जो मैं बोल रही हूँ सेल्फ प्रैक्टिस, खुद से बैठ के आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप 30 मिनट रोज या 1 घंटा भी अपना खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एक बात है कि खुद से बैठे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, आपको खुद से बैठ के समझ में भी आ जाए। देखो, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे किसी एजुकेटर में या किसी प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीचर क्वेश्चन कैसे रीड कर रहा है, बाकी जो स्टूडेंट कैसे आंसर दे रहे हैं, उससे भी बहुत हद तक हमें क्लास में वो चीजें आंसर करना ईजी हो जाता है। बट जब हम टाइमर लगा के खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप पूरा अपने अकॉर्डिंग आंसर करो, वहां पर आपको अपना एक्चुअल सिनेरियो पता चलता है कि आप एक्चुअली में खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। और यही जो सेल्फ प्रैक्टिस है, यही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगी। सिर्फ नेट, और प्रैक्टिस में भी सिर्फ हमें नेट के पीवाईक्यूज नहीं करने, पीवाईक्यूज करके आप सिर्फ वही 60-70% ही कर पाओगे। चलो, आपने 10 साल के पीवाईक्यूज कर लिए, ठीक है, आज के टाइम पे हर कोई कर रहा है, सिर्फ आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसने 10 साल के पीवाईक्यूज किए हैं, हर किसी ने किए हैं, बट हर किसी का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो पीवाईक्यूज तो करने हैं, एक्स्ट्रा भी करो, जैसे सेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करो,
सोशियोलॉजी में मैं बोलती हूँ गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के, पीजीटी एग्जामिनेशन के, सीयूईटी पीजी जो एग्जामिनेशन होता है उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करो। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मल्टीपल चीजों के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सेट एग्जामिनेशन भी अलग अलग, सेट एग्जामिनेशन का अलग अलग पैटर्न होता है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपकी सब तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो ये चीजें कर, और क्वेश्चन जो है वो आप उस लेवल के देखो। अब आप क्वेश्चन तो बहुत बेसिक प्रैक्टिस करके जा रहे हो कि कौन से थिंक करने, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, बस हम प्रिपेयर ये करके जा रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि मैम यूजीसी नेट में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आप लेवल भी तो उस क्वेश्चन की तैयारी करो ना, उस लेवल ऑफ क्वेश्चन की आप तैयारी करो तो आपको पेपर उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आप सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो कभी भी नहीं होगा। सो रिवीजन हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे करने की जरूरत है। रिवीजन जैसे मैंने बोला लास्ट का 1 मंथ है जो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन में ही देना है, ठीक है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो रिवीजन के टाइम पे, सो इस टाइम पे आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज में भी जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो उनका रीजन नोट डाउन करो, ठीक है। उन क्वेश्चंस की जो पॉइंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको नोट डाउन किया करो, और वही चीजें हैं जो हमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। तो ये चीजें करनी है। मॉक टेस्ट बहुत सारी, अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं। मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है आज के टाइम पे तो हम दिन भर ही स्क्रीन पे बैठे हैं, सारी चीजें हम लोग तो आराम से स्क्रीन पे पेपर दे लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। तो सीबीटी मोड में मॉक टेस्ट देने की प्रैक्टिस डाल लो। ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से हर बार आपको बोलती हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में उतने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, 2-3 मॉक टेस्ट दे लिए थे, क्योंकि मैं पहली बार सीबीटी मोड में कोई एग्जामिनेशन देने जा रही थी। तो मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दे दिए कि एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कैसे होता है क्या होता है, बस उतना ही। तो रिजल्ट भी यही रहा, नेट हुआ था, जीआरएफ नहीं हुआ था, ठीक है, 12 मार्क्स से नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने 10 से 20 मॉक टेस्ट यहाँ पे दिए, ठीक है, 15-20 लगभग मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कंबाइंड मतलब 150 क्वेश्चन का फुल मॉक टेस्ट दिया। तो वो जो मॉक टेस्ट से मुझे जितना कॉन्फिडेंस मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला। मॉक टेस्ट में मेरा जितना स्कोर आ रहा था उससे ही मुझे आइडिया लग गया था कि मेरा एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उस लेवल का स्कोर करने लगते हो तो आपको समझ में आ जाता है। तो ये चीजें कंसिडर करो और इस तरीके से आपको अपनी जो प्रिपरेशन है यहाँ पे करनी है। सो आई होप आज का जो सेशन है आपके लिए फ्रूटफुल रहा हो। बाकी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, मेरी बातों से अगर आप अलाइन कर सकते हो, मेरे पढ़ाने के तरीके से आप अलाइन कर सकते हो, तो बिल्कुल आप जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो। आप क्लासेस देख सकते हो किस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, क्लासेस से कितना पढ़ाया हुआ आता है, आप बिल्कुल अपनी तसल्ली कर सकते हो। और चाहो तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मैं खुद भी पेपर 1 पढ़ाती हूँ एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी तो पूरा पढ़ाती हूँ। सो बिल्कुल आप देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर नंबर्स दिए हैं, कॉल कर सकते हो। 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो RC15 कोड यूज करके आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। एंड बिल्कुल जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप सभी अपना जो गिफ्ट हैम्पर है हमें शेयर कर सकते हैं। कमेंट में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उसको आप फिल कर सकते हो। जिन लोगों को भी काउंसलिंग की जरूरत है आप लोगों के लिए भी फॉर्म है, जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, प्रपोजल के लिए गाइडेंस चाहिए आप लोगों के लिए भी फॉर्म है, कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा तो उसको आप देख सकते हो। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो जहां पर मैं सारे पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाकी सारे नेट सेट एग्जामिनेशन की जो क्लासेस हैं लेकर आती रहती हूँ। सो जरूर आप फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो जरूर बताना। किसी चीज में पर्सनली हेल्प चाहिए तो वो भी बता सकते हो, मैं उसके लिए भी डेफिनेटली सेशंस लेकर आऊंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।